हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, छंद का मैंने एक प्रैक्टिस आप लोगों को दे दिया है और ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस है और दो थ्योरी क्लास भी मैंने दिया है। तो आज के इस प्रैक्टिस में हमारा ये पहला क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन कह रहा है छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, मुख्यतः की बात किया है। तो जब छंद के मुख्यतः कितने भेद हैं ऐसा पूछेगा तो आप कौन सा जवाब उत्तर देंगे। ऑप्शन ए देंगे, छंद के मुख्यतः दो भेद होते हैं और उन दोनों भेदों का नाम अगर पूछेगा तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होगा। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद आपका होगा। यही दो भेद मुख्यतः हैं छंद के। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है छंद के कुल कितने भेद हैं। देखिए दोस्तों, जब मुख्यतः कहेगा तब आपको दो बताना है। जब कुल कहेगा तब कितना बताना है, तब कुल भेद तीन बताने हैं। छंद के कुल कितने भेद हैं, तो कुल तीन भेद। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है ना कि छंद के जो यहाँ पर कुल तीन भेद बताए गए हैं, इनमें आपका पहला मात्रिक रहेगा, दूसरा वर्णिक रहेगा, है ना, वर्णिक छंद। और तीसरा आपका मुक्तक छंद रहेगा या मुक्त छंद आप कह सकते हो, मुक्त छंद रहेगा। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद। जब कुल की बात होगी तो मुक्त शामिल होगा। अगर जब मुख्यतः की बात होगी तो दो ही भेद रहेंगे, मुक्तक तब शामिल नहीं होगा। है ना दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, नहीं तो यहाँ से गलती होने का चांस रहता है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है। आपने भी देखा होगा, जब हम कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो बीच में ठहरना पड़ता है, कहीं थोड़ा सा ठहरना पड़ता है। उस ठहरने को क्या कहेंगे, लय कहेंगे, गति कहेंगे, तुक कहेंगे, यति कहेंगे। जैसे एक मैं लाइन सुनाऊं, ऐसे कह दिया जाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजिर बिहारी। तो जो मैंने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, यहीं पर ठहर रहा हूँ, उसके बाद कहूँगा द्रबहुस दशरथ अजिर बिहारी। तो यहाँ पर जहाँ ठहर रहे हैं वहाँ पर ऐसे कामा लग जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका यति कहलाता है, वो आपका यति कहलाता है। अब यहाँ पर मैं लय, गति, तुक सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जस्ट ही मैंने थ्योरी क्लास दी थी, है ना। पिछले दिन मैंने प्रैक्टिस दिया है, उसके पीछे आप जाएंगे तो 2 दिन मैंने थ्योरी क्लास दी है और दोनों ही दिन आपको लय, गति, तुक की चर्चा मैंने अपने थ्योरी क्लास में की है। तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अगर नहीं मालूम है तो, अगर मालूम है तो बढ़ते हैं आगे, है ना। ये कह रहा है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्तियों में कौन सा छंद विद्यमान है, इन चार छंदों में कौन सा छंद विद्यमान है। तो पहली बात तो जब तक हम मात्रा नहीं लगाएंगे इस पर, तब तक हम यहाँ पर बता भी नहीं पाएंगे कि इनमें कौन सा छंद है। तो चलिए मात्रा लगाएंगे, है ना। मात्रा लगाना सिखाया है मैंने अपने थ्योरी क्लास में, उसके लिए मात्रा लगाने का नियम बताया है। बाकायदा 5 नियम थे, पांचों नियमों को बताया है। तो अगर नहीं लगाना आता है तो आप जा कर के थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा दोस्त, उसका नोट्स बनाइएगा, उसका रिवीजन करिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा, बेहतर होगा, सब बेहतर होगा। लेकिन सिस्टम से करेंगे तब, है ना। और ऐसे ही बिना मन का पढ़ाई करेंगे तब तो भाई ऐसे पढ़ते रहिए, ऐसे पढ़ने वाले करोड़ों हैं, ऐसे पढ़ने वाले करोड़ों हैं। और जो मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को पढ़ने का, वैसे पढ़ने वाले लाखों की बात ही छोड़ दो, हजारों में आप पाओगे, है ना। तो यहाँ पर हम अपना मात्रा गिनते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कहती हुई, यहाँ पर का पर एक मात्रा, हा पर एक मात्रा, ता पर बड़ी की मात्रा 2 हो जाएगा। हा पर एक मात्रा रहेगी, बड़ी ई लिखा गया है तो 2 मात्रा, यों 2 मात्रा हो जाएगा। ऊ आपका 2 मात्रा गिने जाएगा क्योंकि इसके बाद संयुक्त वर्ण है,
है ना। संयुक्त वर्ण के आगे का अक्षर 2 गिना जाता है। ऊ पर 2 मात्रा, ता पर 1 मात्रा, रा पर 2 मात्रा, के 2 मात्रा, ने 2 मात्रा, त्र 1 मात्रा, ज 1 मात्रा, ल 1 मात्रा, से 2 मात्रा, भा 1 मात्रा, रा 1 मात्रा, गा 1 मात्रा, ए 2 मात्रा। अब कुल जोड़ लेते हैं कितना हुआ। यहाँ पर ये 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 2 14 2 16 2 18 19 20 21 21 2 23 23 1 24 25 26 26 2 28। ये कितनी मात्रा हुई? 28। और मैंने आप लोगों को बता रखा है 28 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। तो देखिए 28 मात्राओं वाला जो छंद होता है दोस्तों, वो आपका हरगीतिका होता है। इसमें कितना होता है? 28 मात्रा होता है। गीतिका में कितना होता है? गीतिका में आपका 26 मात्रा होता है। दोहा में कितना होता है? दोहा में 13 11 पर आपकी यति होती है। और छप्पय क्या होता है? छप्पय आपका रोला और उल्लाला से मिल करके बना होता है ना। रोला और उल्लाला से मिल करके बना होता है। रोला में आपका 24 मात्रा होता है और उल्लाला में आपका 15 और 13 पर यति होती है। 15 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, इतना बताना नहीं चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चन है ना, उनके आधार पर तो खुद ही आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पर बता देने से आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, अपना मूल्यांकन करने में क्या होगा कि दिक्कत होगी, है ना। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम मात्रिक छंद है? सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, सबकी बात हुई है। और जो विषम मात्रिक छंद होते हैं इनकी संख्या होती है दोस्तों 2, केवल और केवल 2। और इसके लिए मैंने आपको कुछ नाम से याद कराया है, ये ट्रिक दिया था, कुछ याद रखना। कु से कुंडलियाँ और छा से छप्पय। तो यही दो आपके क्या होते हैं? विषम मात्रिक छंद होते हैं, कुंडलियाँ और छप्पय। तो विषम मात्रिक छंद है ऐसा पूछा है तो कुंडलियाँ और छप्पय इन्हीं दोनों को ढूंढो। कुंडलियाँ मिल रहा है, छप्पय नहीं मिल रहा है, तो कुंडलियाँ ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। बरवय, गीतिका, रोला ये सब क्या है? बरवय अर्ध सममात्रिक छंद है, गीतिका आपका सममात्रिक छंद है, रोला ये भी आपका सममात्रिक छंद है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं है, अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। तो सोरठा ये तो भाई साहब अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवय ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है ना। गीतिका ये अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है बल्कि सममात्रिक छंद है। उल्लाला ये अभी आपका क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। तो कहा है अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, नहीं वाले में कौन आएगा? गीतिका। गीतिका अर्ध सममात्रिक नहीं है बल्कि क्या है? सममात्रिक छंद है। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बिंदियों आगे कौन हवाल। दी गई पंक्ति में कौन सा छंद है? भाई मात्रा लगाएंगे तभी बता पाएंगे, है ना पर 1 मात्रा, हा पर ही पर 1 मात्रा, पा पर 1, रा पर 2 मात्रा, गा पर 1 मात्रा, ना पर 1, ही पर 1, है ना। माँ पर 1, धू 1, रा 1, फिर माँ पर 1, धू पर 1। अब यहाँ पर इतना गिन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर यति लगा है ना। यति लगा है, गिनते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 3 2 5 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13। पहले 13 मात्रा है, उसके बाद अब फिर गिनते हैं। यहाँ पर न पर 1, ही पर 1, बी पर 1, का पर 2 मात्रा होगी, ये 2 मात्रा होगी साथियों, है ना। और सा पर 1, या पर 1, ही पर 1, का पर 2 मात्रा, ला पर 1 मात्रा। अब गिनते हैं। यहाँ पर 1 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 1 11। 13 के बाद 11, 13 11 का योग कौन सा छंद होता है?
13-11 के योग से अभी पीछे मैंने बता भी दिया था, इसीलिए वहाँ पर कहा था, है ना? 13-11 के योग से दोहा का निर्माण होता है। अतः यह आपका दोहा छंद है, जो कि आपका बिहारी लाल चौबे का लिखा हुआ है ना? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको चरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। कौन सा छंद इसमें है? दोहा ऑप्शन में नहीं है। रोला, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, इन चारों में से कौन सा जवाब होगा दोस्तों? तो यहाँ पर अब हमको मात्रा लगानी पड़ेगी। बिना मात्रा लगाए तो दोस्तों क्लियर नहीं हो पाएगा। हे पर 2 मात्रा होगी, प्र पर 1 मात्रा होगी, भो पर 2 मात्रा होगी, आ पर बड़ा आ है 2 मात्रा, अनुस्वार लगा है 2 मात्रा, दा पर 1 मात्रा, दाता 2 मात्रा हो जाएगी, है ना? अच्छा, इतने को गिन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर यति लगी है। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14। और अब देखते हैं इधर 2 1 3 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 1 फिर 1, को पर 2 हो जाएगा, दी पर 2 हो जाएगा, जी पर 1 हो जाएगा, ए पर 2। अब इनको गिनते हैं 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 1 10 10 2 12 14 12 का योग हुआ है, और 14 12 दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 14 और 12 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 26। कुल 26 मात्रा है। 14 12 का योग है, 26 मात्रा है, और 26 कुल 26 मात्रा है। 26 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? अभी मैंने पीछे बता रखा है। वहाँ पर बताया था चौपाई में 16 होता है, रोला में 24 होता है, गीतिका में 26 होता है, हरिगीतिका में 28 होता है ना? तो ये गीतिका में 26 मात्रा होती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप इन सब में भी गिन सकते हैं, 26-26 मात्राएं सब में आएंगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, कुंडलियाँ छंद किन 2 छंदों से मिल करके बना है? कुंडलियाँ छंद तो मैंने अपने थ्योरी क्लास में बहुत ही बाकायदे से आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स दे रखी है, नियम भी बताया, सब कुछ बताया है ना? अगर आपने कभी छंद नहीं पढ़ा है तो जा कर के ज़रूर पढ़िएगा। अगर ज़रूरत है पढ़ने की तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, थ्योरी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। कुंडलियाँ, या इसके लिए मैंने बताया था कूदो रे, ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो कू से कुंडलियाँ, दो से दोहा, रे से रोला हो जाएगा, है ना? ये कुंडलियाँ छंद दोहा और रोला, दोहा और रोला के योग से बना है, कू से कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ, दोहा और रोला, क्रम याद रखना, पहले 2 लाइन दोहा की, उसके बाद 4 लाइन रोला की, 2 लाइन दोहा की, 4 लाइन रोला की। दोहा रोला आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा, है ना दोस्तों? अब देखिए दोहा, ये रोला, उसके बाद उल्लाला, अगर यहाँ पर उल्लाला कर दें हम, उल्लाला, दोहा और रोला और उल्लाला, इन दोनों के योग से कौन सा छंद बनता है? छप्पय छंद बनता है। क्या बनता है? छप्पय छंद बनता है। इस चीज को भी मैंने बता रखा है, छरऊ नाम से सूत्र बनाया था, छरऊ, छा से छप्पय, रा से रोला उल्लाला, छप्पय रोला और उल्लाला के योग से बनता है ना? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ है अजर बिहारी। ये छंद, इसमें कौन सा छंद है? रोला, चौपाई, गीतिका, दोहा। अब यहाँ पर हम मात्रा लगाएंगे, बिना मात्रा लगाए नहीं डिसाइड करेंगे, है ना? माँ के ऊपर अनुस्वार है तो 2 मात्रा गिनी जाएगी, गा पर 1, ला पर 1, भा पर 1, वाक पर 1, ना पर 1, आ पर 1, फिर माँ पर अनुस्वार है 2 मात्रा, गा पर 1, ला पर 1, है ना? हा पर 2 मात्रा, रा पर 2 मात्रा, हारी, है ना? कुल मिलाकर कितना मात्रा हो रहा है? 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 12 12 2 14 2 16 16 मात्रा हो रहा है। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है दोस्तों? तो देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो रोला होता है ये 24 मात्राओं वाला होता है, चौपाई 16 मात्राओं वाला होता है, गीतिका 26 मात्राओं वाला होता है। अगर आपका हर गीतिका तो वह आपका 28 मात्राओं वाला होता है। दोहा आपका 13-11 के योग से बनता है ना? तो यहाँ पर 16 मात्रा दिख रही थी, तो 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, चौपाई।
ऑप्शन बी चौपाई, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये 10 सवाल मेरे थे और 10 के 10 क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों के सहारे आप लोगों का प्रैक्टिस हुआ होगा। और दोस्तों एक काम मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस तभी करिए जब आप डिटेल में पढ़े हों। आप प्रैक्टिस तभी करिए जब आप अपना नोट्स, बेहतर नोट्स बना करके उसका रिवीजन कर रहे हों, तब आप प्रैक्टिस करिए। आप नोट्स ना बनाओ, आप रिवीजन ना करो, सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, तो ये सफलता पाने का लक्षण नहीं है ना। अगर सफल बनना है तो तीनों काम करना होगा। पहले तो डिटेल में पढ़ते हुए नोट्स बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यही काम करना है, बस सिंपल सा है सफलता पाने का ये मंत्र। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।